हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित राजवार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल AKR क्रिएशन में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में JSLPS में अभी तक पूछे गए सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1872 1872 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो इसका सही उत्तर होगा 73%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये 4 ऑप्शन है, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा बाबूलाल मरांडी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2009। ऑप्शन नंबर सी 2009। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में की गई थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? बताइए आप लोग। जी, झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुज के आकार का है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है आपका हाथी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ये बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका शुरू किया गया था 2001 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो झारखंड में आपके 32 जो है 32 ये जनजातीय समूह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की है? तो झारखंड में मिट्टी आपकी 6 प्रकार की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो झारखंड आपका जो है बिहार से कटकर बना है। और कब बना है? मैंने बताया आप लोग को 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का स्थापना किस दिवस कब है? झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो झारखंड का स्थापना दिवस आपकी 15 नवंबर को है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे?
तो झारखंड बनते समय राज्य में कुल 18 जिले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो आपका ये टेनेंसी कानून 1908 में बनाया गया। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो है रांची। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो आप सभी को पता होगा, हुंडरू जलप्रपात हमारा रांची जिले में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये 1914 में किया था, 1914 में। जतरा टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत 1914 में की थी। आगे बढ़ते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। मैथन डैम कहाँ है? ये आपका धनबाद जिला में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? मतलब हमारे झारखंड में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? तो वो टोटल आपके 12.1% हमारा अनुसूचित जाति है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग जिले में है हमारा चावल अनुसंधान केंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला हमारे रांची को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्वविद्यालय की स्थापना रांची का 1960 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो ये है साहिबगंज। साहिबगंज में आपका गंगा नदी बहती है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये है 1861 में। 1861 में आपका पुलिस मैनुअल लागू किया गया था। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1980 में। 1980 में कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो वो है झारखंड। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों, जैसा कि मैंने पढ़ा ये दोबारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है?
तो झारखंड धाम आपके गिरिडीह जिले में है। विश्वास कीजिए आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, JSLPS में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सूर्य मंदिर आपका बुंडू, रांची के बुंडू में स्थित है सूर्य मंदिर। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे विकसित क्षेत्र हमारा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो ये है 77%। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो हमारे झारखंड में जो भी सिंचाई होता है, सबसे ज़्यादा क्या कहाँ से होता है सिंचाई? तो वो है कुआं। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना, नलकूप से आपका सिंचाई किया जाता है। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र बताइए। वो है गुमला। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1913 में। 1930 में लोहे इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1937 में, 1937 में। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये है चेकोस्लोवाकिया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है, बताइए आप। तो वो है धारवाड़, धारवाड़ योगिन। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो वो है स्वर्ण रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य में राजमहल टैप कहाँ स्थित है? राजमहल ट्रैप। तो यह आपका उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो सेल है आपका आर्कियन। आर्कियन सेल पाया जाता है हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? मतलब एवरेज हाइट बताना है आपको।
बताइए, वो है 400 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो वो है आपका दामोदर घाटी। दामोदर घाटी को खनिज का भंडार कहा जाता है। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हुआ आपका पूरब, ये हुआ आपका पश्चिम, ये हुआ आपका उत्तर, और ये हुआ आपका दक्षिण। ठीक है, तो पूछा है आपसे कि पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा है, तो कितनी है आपका? 463 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे, बताया था ना, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, तो ऊपर से नीचे तक का पूछा है, कितना है बताइए? तो ये है आपका 380 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 2.42%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो वो है नेतरहाट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाती है, जा रही है, सॉरी। ये तो अभी बन गया है हमारे रांची में, पता होगा सबको, साइंस सिटी रांची में है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? बताइए। तो वो है बराकर। क्या है? वो है बराकर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र बताइए आप लोग। जी, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? वो है नेतरहाट। वो है आपका नेतरहाट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। तो वो है पुनपुन। कीकट नाम से प्रसिद्ध है नदी, उनका नाम है पुनपुन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड में कौन कौन सी नदी बहती है? तो स्वर्णरेखा भी बहती है, दामोदरी बहती है, उत्तरी कोयल भी बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? बताइए कौन सा है? चार ऑप्शन है। तो वो है पाकुड़। ठीक है, बढ़ते आगे अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? पुरुष के लिए तो पाकुड़ हो गया, और महिला के लिए तो वो है रांची। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर।
किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? न्यूनतम माने कम, तो वो है पाकुड़, क्योंकि पाकुड़ में तो पुरुष को दिया हुआ साक्षरता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड में महिला साक्षरता का कितना प्रतिशत है? अब बताना परसेंटेज में आपको। तो वो है आपका 56.21%। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो वो जिला है लोहरदगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो रांची है, बताएंगे आपको आगे। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड में कुल 259 प्रखंड है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखिए आगे ना वो क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो वो है रांची। रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है धनबाद, सॉरी वो है धनबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो कुल अनुमंडल है आपके 35। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? पशु था तो हाथी, अब पक्षी पूछे तो पक्षी है आपका कोयल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? बोले तो फूल, तो वो है आपका पलाश। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और जितना भी मैंने बताया आपको अभी तक इतने प्रश्न, उसको आप एक बार अच्छे से देखिए। और आपको हमारा जो भी चैनल है, आपका जो भी मैंने बताया आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।